नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में। हमारे रोज की तरह हमारा जो पॉलिटी का अब क्रम है वो पहुंच चुका है भाग 4A में। इससे पहले हमने कल पढ़ा था भाग 4 जो कि संविधान के मौलिक जो डीपीएसपी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है ना। तो आज फिर एक बार दोबारा सा मैं आपको एक बार दोबारा से रिव्यू दे देता हूँ, आपने अभी तक क्या पढ़ा। संविधान का भाग 1 जो कि क्या है, भारत के राज्य और संघ क्षेत्र। भारत के राज्य और संघ क्षेत्र मतलब क्या है कि इसके अधीन हमारे 28 राज्य वर्तमान के और 8 संघ शासित प्रदेश आते हैं। ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। और भाग 2 क्या कहता है बच्चों? नागरिकता। ठीक है, दोबारा से। और भाग 3 आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, भारत के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं या विदेश से भारत में आने वाले जो भी नागरिक हैं उनको प्रदान किए गए अधिकार। ठीक है, व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं। ठीक है, अगला आता है भाग 4 जो कि क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बच्चों एक नवीन भाग जिसे हम कहते हैं भाग 4A। भाग 4A बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आज का हमारा विषय होना है। ठीक है ना, इसके अधीन क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब हमारा जो संघ राज्य क्षेत्र है वो कहां से कहां तक के दायरे में आता है बच्चों? ये है हमारा अनुच्छेद 1 से 4। और हमारी नागरिकता कहां तक है? अनुच्छेद हमारे 5 से 11 तक। और मौलिक अधिकार हमारे कहां तक है? अनुच्छेद 12 से हमारे 35 तक। ठीक है ना, ये हमारे क्या हो गए? मौलिक अधिकार। इन्हीं को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, ये हमारे कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने कल वर्णन किया था। अब बच्चों हमारा मौलिक अधिकार आया हुआ है, मौलिक कर्तव्य आए हुए हैं जिनका जो वर्णन है वो है हमारा कहाँ? अनुच्छेद 51A। अब बच्चों यहाँ पर संविधान संशोधन के तहत जहां पर भी आपको ए देखने को मिल रहा है, कैपिटल ए देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि उन्हें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। मतलब संविधान का जो मूल रूप था, जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, तो उसके अधीन बच्चों कुछ हमारे ऐसे विषय छूट गए थे जिन्हें हमारे संविधान में जोड़ा नहीं गया था। उन्हीं में से एक विषय हमारा क्या था? मौलिक कर्तव्य था। ठीक है ना, इन्हीं को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब जैसे व्यक्ति को उसके अधिकार प्रदान कर चुके हैं, राज्य के द्वारा उनको दिए जाने वाले कुछ ऐसे उपहार हैं, या आप ये कह सकते हैं कि राज्य अपने नागरिकों के भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए जो भी काम करेगा वो हमारे किसके अधीन आ रहे हैं? नीति निर्देशक तत्व के अधीन। अब सब कुछ उनको तो मिल चुका है, अब उनकी बारी आती है कि वो क्या राष्ट्र को दे सकते हैं, क्या वो अपने राज्य को दे सकते हैं। ठीक है ना, तो उन्हें देखते हुए क्या होता है हमारे यहाँ संविधान में, इसे जोड़ा जाता है बच्चों। तो इसे हमने क्या किया था? 42वें संविधान संशोधन। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, पहली बात तो। ठीक है ना, संविधान संशोधन कौन सा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया। दूसरा, इस पर क्या कह रहा है? किस देश से इसको ग्रहण किया गया था? तो रूस। यह आपको कहीं मिलेगा, सोवियत संघ। सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। ठीक है, दूसरा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, किस देश से हमने इसको ग्रहण किया। जैसे हमने संविधान, अगर आप बात करते हैं नागरिकता, हमारे पास भारत की कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से हमने उसे ग्रहण किया। अगर आप बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो हमने अमेरिका के वो भी हमने कहां से लिए थे? हाँ, मौलिक अधिकारों का जो हमारा भाग है ये हमने कहां से लिया था? अमेरिका से लिया था। अमेरिका में देखो बच्चों, नागरिकता दोहरी नागरिकता है, एक तो आपको राज्य की नागरिकता लेनी पड़ती है,
दूसरा आपको जो अमेरिका देश है उसकी आपको नागरिकता लेनी पड़ती है। तो भारत में कुछ ऐसा नहीं है, आप केवल भारत के नागरिक हैं। तो भारत जो नागरिकता संबंधी जितने भी प्रावधान है वो सारे हमारे कहाँ से लिए हैं, हमने उनको कहां से इंस्पायर होकर ले रखा है, तो ब्रिटेन के संविधान से। तो उसी तरीके से हमारे जो संविधान में मौलिक हमारे कौन से हैं कर्तव्य हैं, इन मौलिक कर्तव्यों को भी हमने कहां से ग्रहण किया बच्चों, वो किया हमने रूस के संविधान से। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, किस देश से भी ग्रहण किया। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर इसे हमने भाग दे दिया है भाग 4A, तो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 51A। तो जब इसको लाया जा रहा था तो इसकी रिकमेंडेशन की जरूरत थी कि एक समिति बनाई गई थी कि वो समिति कहेगी कि किस आधार पर हमें इनमें से कौन कौन से बिंदु हमारे संविधान में जुड़ने चाहिए या नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं। तो जब बच्चों इसकी स्थापना की गई थी तब उस समय क्या हुआ था, हमारे मौलिक कर्तव्य मूल जुड़ते समय या 1976 में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या, ठीक है, कर्तव्यों की संख्या वो कितनी थी, तो उनकी कुल संख्या थी बच्चों 10। ठीक है ना। जैसे आपको यदि मैं पहला अगर बताता हूं, आपका जो कर्तव्य क्या बनता है कि राष्ट्र का जो राष्ट्रगान है या राष्ट्र के जितने भी हमारे संबंधी राष्ट्र तिरंगा झंडा है उसका आप सभी सम्मान करेंगे। भारत में जिन्होंने भी अपनी आजादी में देने समय या आपके जितने भी लोगों ने भारत को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई थी तो उनका आप सम्मान करेंगे। और जो देश है, देश की संस्कृति को आप बनाए रखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद जो भी रक्षा क्षेत्र में जो भी आर्मी है, डिफेंस है, जो भी इनसे संबंधित रक्षा क्षेत्र से संबंधित जितने भी नागरिक हैं उनका आप सम्मान करेंगे। आप भारत में समानता को बना के रखेंगे, देश की अखंडता और बंधुता को बनाए रखेंगे, पर्यावरण को बनाए रखने में अपना आप योगदान देंगे। और उसके बाद तो इस तरीके से हमारे जो कुल 10 हमारे बिंदु होते हैं, तो उन 10 हमारे मौलिक कर्तव्यों को कहां जोड़ा गया था, हमारी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, वर्तमान में इनकी कुल संख्या, ठीक है ना, ठीक है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या, तो ये वर्तमान में कितने हैं, 11 है। ठीक है ना सर, 10 तो थे, अब एक कौन सा जुड़ा था, तो जो हमारा नवीनतम है, ठीक है ना, इसमें आप लिखेंगे नवीनतम मौलिक कर्तव्य, नवीनतम या 11वां मौलिक कर्तव्य। ये कौन सा है हमारा, माता पिता का दायित्व होगा कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको जो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा है उसको प्रदान करने का क्या करेंगे, सदैव अपना फर्ज अदा करेंगे, वो अपना कर्तव्य निभाएंगे। क्या है कि माता पिता 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेंगे, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे। और ये उनका क्या होगा बच्चों, कर्तव्य होगा। अब ये जो किससे संबंधित है, फिर शिक्षा से संबंधित है, तो इसे जोड़ा किससे गया, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है बच्चों, ये हमने बहुत महत्वपूर्ण देखा कि जो शिक्षा संबंधी अधिकार है, कौन सा हमारा नवीनतम मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य शिक्षा संबंधी, शिक्षा संबंधी कर्तव्य, तो उसे कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया। ठीक है ना। और कौन सा कर्तव्य है ये, 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से इसको क्या किया गया था, लिया गया था, सोवियत संघ से लिया गया था। तो इसको लेते समय ये बिंदु हमारा रह चुका है कि इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा संविधान में जोड़ा गया, इसे भी आप लिखेंगे। ठीक है ना।
संविधान में जोड़ा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा ना 42वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया, पर 42वें संविधान संशोधन से जोड़ने से पहले इसे एक समिति की रिकमेंडेशन के द्वारा क्या करना था, संविधान का एक भाग बनाना था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो समिति बनाई गई थी, उसी के आधार पर क्या होता है 42वें संविधान संशोधन को हमारे संविधान में किया जाता है, और उसी के तहत हमारे भाग 4 ए को मौलिक कर्तव्य के रूप में, फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में हमारे संविधान में जोड़ा जाता है। तो बच्चों आइए इससे संबंधित जो हमारे कुछ प्रश्न बनने वाले हैं उन प्रश्नों को हम देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या होता है, हमारे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। मौलिक कर्तव्य मतलब क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न हमारा पूरा हो चुका है और ये पूछा गया है एसएससी 2019 में। तो एसएससी के भी प्रश्न हमारे यहाँ पर पूछे गए हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो कौन सा है बच्चों, अनुच्छेद 51 ए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना, अनुच्छेद 51 ए। कौन सा उत्तर होगा हमारा, उत्तर नंबर ए, ठीक है। अगला हमारा इसी से संबंधित क्या प्रश्न बनने वाला है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या होंगे, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो इसी के अंतर्गत हमारे 10 मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे। आपको एक राष्ट्र अपना स्थान दे रहा है, आपकी नागरिकता आपको प्रदान कर रहा है, उसके विपरीत जब राज्य के विपरीत आपको मौलिक अधिकार प्रदान कर रहा है कि आप राज्य के, जैसे आपको बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी के समक्ष समानता का अधिकार है, आपके जो धर्म की स्वतंत्रता है, उसकी शैक्षणिक शिक्षा संबंधी जितने भी अधिकार हैं, वो सभी आपको यदि दिए गए हैं, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है। तो उन कर्तव्यों में जैसे मैंने सबसे पहले आपसे कहा था, राष्ट्रगान, ध्वज और उनका सम्मान करना, ये भी सही है। दूसरा, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, जैसे आपकी बौद्धिक क्षमता है अपने राष्ट्र को अग्रसर करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपके पास आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होना, जिससे हमारा राष्ट्र एक वैज्ञानिक स्तर का क्या कर सके, विकास कर सके। जैसे हमारे अभी आपने हाल ही में देखा होगा चंद्रयान हमारा 3 जो हमारा कहाँ गया था, चंद्रमा पर गया हुआ था, और हमने उसको देखा तो भारत का एक साइंटिफिक अप्रोच है। तो साइंटिफिक अप्रोच की जो प्रवृत्ति है वो इंडियंस के अंदर भी हो, उसे भी डेवलप करने का आपका क्या रहेगा, नेचर रहेगा। थर्ड पॉइंट या ऑप्शन सी क्या कह रहा है, राष्ट्र एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में एवं परिरक्षण। तो आपका जो कल्चर है, जैसे भारत में हमारे विभिन्न विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग, यहाँ सभी प्रकार की जाति धर्म यहाँ सभी रहता है, सभी को समानता प्रदान की गई है। तो उनकी संस्कृति, उनके कल्चर को, उनके हेरिटेज को क्या करोगे आप, सिक्योर करने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो चुका है, सही हो चुका है। उसी के साथ ऑप्शन डी आपसे क्या कह रहा है, क्षमा करें, ऑप्शन डी आपसे क्या कह रहा है बच्चों, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका क्या होगा, सही उत्तर है। और एसएससी का 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। सारे के सारे संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसी के साथ आपको सही उत्तरों की आपको क्या दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है, ठीक है ना। अगला आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में सम्मिलित किया गया। क्या कहा था, व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कृष्ट के लिए प्रयास, नहीं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, हाँ, जो कि उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना, नहीं। शांति और समन्वय को बढ़ाना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बच्चों, क्या बताया कि हमारे जो संविधान में नवीनतम जो हमारा क्या जोड़ा गया, नवीनतम जो हमारा 11वां बिंदु जोड़ा गया, क्या, माता पिता का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, जिसे कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत किसके बारे में बात की गई है बच्चों, जो हमारे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, आयु के बच्चे, अपनी शिक्षा के अवसर को प्रदान करना। ये कर्तव्य किसका बनेगा, माता पिता का कर्तव्य बनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी है, ये कर्तव्य किसका होगा, माता पिता का, ठीक है ना। कर्तव्य किसका होगा बच्चों, माता पिता का कर्तव्य होगा, क्योंकि माता पिता के द्वारा आपको ये दुनिया दी जाती है, तो उनका कर्तव्य है कि आपको शिक्षित
करके आप अपने राष्ट्र को अग्रसर करने के लिए एक नया जो शिक्षित युवा है उसे आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर आंसर भी क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अगला आपको क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है, ठीक है ना। तो वे किसमें संदर्भित है, जैसा कि मैंने आपसे कहा आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप अपने देश में जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को आगे बढ़ाने का क्या करेंगे, कर्तव्य निभाएंगे। आपका कर्तव्य होगा, ये कर्तव्य की बात है। यदि आप संरक्षण की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के बारे में डीपीएसपी में भी कहा गया है, पर ये दिशा निर्देश किसे दिए गए हैं, राज्य को दिए गए हैं। पर ये कर्तव्य किसका होगा, तो नागरिक का कर्तव्य, जो कि बोला गया है ना, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। नागरिक के कर्तव्य की बात की जा रही है, तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना ये नागरिक का कर्तव्य होगा, न कि राज्य का। बल्कि राज्य के जो हमारा जो 48A कहता है, ये कर्तव्य किसका होगा, राज्य का। और ये किसके अंदर कहा गया है, डीपीएसपी के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है हमारा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, राइट टू पर्सनल प्राइवेसी के बारे में कहता है। और अनुच्छेद 56 क्या कहता है, ये राष्ट्रपति के बारे में बताता है बच्चों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके बारे में आपको जानकारी देता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की जानकारी, ठीक है ना, जो कि कितने साल की होती है, 5 वर्ष की होती है, ठीक है ना। तो इस विषय में हमने देखा मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित मैंने आप सभी को सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर बता दिए, ठीक है ना। बाकी आगे को आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। आज के लिए मौलिक कर्तव्य का भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हमारा इसके बाद भारत का संघ आएगा, जिसमें हम भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या भारत का जो मंत्री परिषद है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बाकी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे समर्थन के लिए हमारे चैनल को लाइक करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।